जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इनेबलर्स की तरफ से लाइव हैं। आज का जो सेशन है वो डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव जो इनेबलर्स के मौजूद हैं डिफरेंट सिटीज़ में और कुछ ट्रेनर्स कंसल्टेंट हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हमें यूएसए से सना सलमान भी हैं, ओवरसीज़ की तरफ से तो सना सलमान और इसके अलावा हमारे साथ हैं फवाज़ और तस्नीम सखर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ज़रियात खारियाँ और सिद्दीक़ा जो हैं वो वाकंड और साथ हैं हमारी नौशीन जो हमें पेशावर से जो है वो ज्वाइन कर रही हैं। तो ये इस सेशन का जो मकसद है हमें एक्सप्लेन करना है, हमें डिस्कस करेंगे कि हमारे हमारे अपने शहरों में डिफरेंट शहरों में इनेबलर्स किस तरह जो है वो वर्किंग कर रहा है और हमारी डेली रूटीन क्या होती है, लोग जो विजिटर्स आते हैं हम उनको किस तरह कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। और ये इस सीरीज का ये चौथा सेशन है। पहला सेशन जो है वो खुरम खालिद साहब ने होस्ट किया था, सेकंड बिलाल भाई ने और तीसरा जो है वो तानिश नज़ीर साहब ने। सो दिस इज़ द फोर्थ वन और इस वक्त हमारे पास ऑलमोस्ट दो और कोई 5-6 सिटीज़ के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव और ट्रेनर्स मौजूद हैं। इस पे हम डिस्कशन करेंगे। आई थिंक आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम माई सेल्फ एक्चुअली। मैं आपको अपना शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम मूव होंगे नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव की तरफ। मेरा नाम जी सैयद अली कासिम है। इस वक्त मैं 3 सिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बहावलपुर, रहीमिया खान और इनेबलर्स कराची ऑफिस को। और इस वक्त करंटली जो है मैं कराची ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। मैं पिछले अपने सेशन में जो है तमाम रूटीन बता चुका हूँ कि कराची की क्या रूटीन होती है, दानिश खलील ने भी एक्सप्लेन किया। इसके अलावा बहावलपुर और रहीमिया खान के हवाले से हम मजीद डिस्कशन कर चुके हैं पिछले सेशंस में, तो उसमें मजीद डिटेल में जाने से बेहतर है कि मैं चाहूँगा कि जो डिफरेंट जो सिटीज़ रह गए हैं उसमें हम डिस्कस करें और वन बाय वन जो है वो तमाम शहरों की जो स्टोरीज़ हैं, तमाम शहरों की जो एक्टिविटीज़, जो रूटीन्स हैं, उस पे हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो आई थिंक मैं स्टार्ट करना चाहूँगा फवाज़ से। जी, अस्सलाम वालेकुम फवाज़। जी वालेकुम सलाम। जी फवाज़, जी कैसे हैं आप, कैसे ठीक हैं? हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। फवाज़, मैं आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ सेशन। मुझे प्लीज़ बताएँ कि आपके शहर में किस तरह जी इनेबलर्स काम कर रहा है और आप पहले उससे पहले अगर अपनी ई-कॉमर्स की जर्नी के हवाले से बताएँ, फिर मुझे बताएँ कि आपने इनेबलर्स कैसे जॉइन किया? फिर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि इनेबलर्स आपके शहर में किस तरह काम कर रहा है? जी मेरा नाम फवाद खार है, नेबलर रिप्रेजेंटेटिव टीचर थी। मैं अपने जर्नी से स्टार्ट करता हूँ कि मैंने जो अपना जर्नी स्टार्ट किया था वो कोविड के स्टार्ट में किया था, जब कोविड की फर्स्ट लेयर स्टार्ट हुई थी। तो उसमें फ्री होते थे, ठीक है, लाइक और काम नहीं होता था, इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाना, फेसबुक पे लाइव चले जाना, इन्हीं चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट मैं करता था। तो मेरे लाइक अपना जानने वाले थे, उन्होंने मुझे एनेबलर्स का बताया कि एनेबलर्स एक पेज है, आप उधर जाके देखें, ठीक है, ई कॉमर्स से रिलेटेड। अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप इस पे थोड़ा सा ना टाइम दें, इसको देखें, स्टडी करें और आया ये चीज़ क्या है। तो मैंने जब इस पे स्टडी किया तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टेड लगा। बेसिकली मैं बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था तब। तो मेरी क्लासेस भी तब चल रही थी, रेगुलर स्टूडेंट था। तो उसी दौरान मैंने फिर एनेबलर्स पे स्टडी की, देखा, सारा हाउनो ली। देन फिर हेड ऑफिस गया, मैंने एडमिशन लिया वीए बैच में। उसमें इनरोल होने के बाद मैंने अगस्त के बीच मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, अगस्त 2020 में, 2020 में। उसके बाद अपना कह ले कि अपना कोर्स में इनरोल होने के बाद कोर्स कंप्लीट किया। फिर मेरी सक्सेस स्टोरीज आई, क्लाइंट मिले, क्लाइंट के साथ वर्किंग करने के बाद अच्छी तरीके से साथ स्टार्टिंग में काफ़ी फ्री भी काम किया गया था फॉर प्रैक्टिकल स्किल्स, क्योंकि जब हम थे तब वीए बैच में प्रैक्टिकली सेशंस नहीं होते थे। लेकिन अब तो माशाल्लाह काफ़ी अपडेट हो गया, प्रैक्टिकल सेशंस हो रहे हैं, वर्क में हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और कोर्स के बीच अपडेटिंग की गई है। तो वहीं से स्टार्ट होने के बाद अपना मेरा एक अच्छा जर्नी जाने के बाद मुझे मेरी एज अ रिप्रेजेंटेटिव अनाउंसमेंट हुई। यकम मार्च को मेरी अनाउंसमेंट हुई थी। देन मैंने 28 मार्च को टीचर थ्री में मीटअप कराया था, जनरल मीटअप, जिसमें 350 प्लस लोग थे। और सजान नसीर साहब के साथ, सजान नसीर साहब का मैं स्टूडेंट था। और उसके बाद मुझे यहाँ पे ऑफिस ओपन करने के लिए अप्रूवल मिली, ठीक है। देन वर्किंग चल रही है इस टाइम तक। 3 बैचेज जो से पास आउट हो चुके हुए। उसमें वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स हो रहा है, वर्क स्टार्ट है, एफबी मास्टरी चल रही है, होलसेल चल रही है। तो वर्क के बीच बड़े अच्छे हम उसमें वर्किंग करवाते हैं। पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे, कोर्सेज के बीच हमने पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे हमने बड़ा जोर दिया है, कम्युनिटी स्किल्स में हमने दिया है। स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन देने के लिए सिखाया गया कि किस तरह आपने अपना कह ले कि एक स्टेज पे जाके लोगों को सारी प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। वीकली सेशन होते हैं, 2 से 3 बजे तक सेशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हर क्लास के प्रैक्टिकल सेशन करवाए जाते हैं, एफबी मास्टरी के। उसके बाद वीए कोर्स के हैंड ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है यहाँ पे।
उसके बाद वर्क के बीच एक अच्छी चीज मुझे रिसेंटली ये लगी कि वर्क में स्टूडेंट्स के आपस में कैलिब्रेट वो स्टार्ट कर लिए। यहाँ पे वर्क काफी ज्यादा अपडेट जा रहा है, काफी जा रहा है, बिकॉज ऑफ वहाँ पे स्टूडेंट्स को हैंड ऑन एक्सपीरियंस ज्यादा मिलता है और ज्यादा चीजें सीखने को मिलती है, सीनियर्स के साथ सीखने को मिला। रिसेंटली अभी 3 फीमेल्स हैं मेरे वर्क की, उन्होंने मिलके पीएल लॉन्च करने वाले, वो लोग पीएल लॉन्च कर रहे हैं, उसमें कह ले कि उनको काफी मदद मिल रही है, ठीक है। फिर पीएल्स के स्टूडेंट्स आते हैं, उनको आगे सीखने की मिलता है। फिर होलसेल के आते हैं। फिर बेसिकली मेन चीज ये होती है, अक्सर स्टूडेंट ड्रॉप शिपिंग के भी आते हैं। लोग ड्रॉप शिपिंग के लिए भी ज्यादा यहाँ पे आते हैं, बिकॉज ऑफ मेरे साथ यहाँ मियाँ चन्नू भी है, आप जानते होंगे मियाँ चन्नू इस चीज में बहुत ज्यादा इन है। तो लोग काफी मेरे पास क्वेरीज भी आती है कि जी हम लोग ड्रॉप शिपिंग क्यों नहीं अपना स्टार्ट करवाते। तो उसमें मेरा यही होता है कि इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल हम इस साइड पे भी जाएंगे। तो अभी आगे हमारा प्लान भी यही है कि हम मजीद मीटअप्स करें, ठीक है, अवेयरनेस सेशन करें। डिफरेंट कॉलेजेस में मीटअप्स होते हैं, अवेयरनेस सेशन होते हैं। अपने एनेबलर्स के ऑफिस में करवाता हूँ मैं अवेयरनेस सेशन ऑन पर्सनालिटी ग्रूमिंग। ये कह ले कि अपना कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपने क्लाइंट्स के साथ कैसे बात करनी है, क्योंकि देखिए जितनी हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पे होगी, पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे होगी, उतने ज्यादा क्लाइंट्स जो से आप क्लाइंट के साथ अच्छे तरीके के साथ बात कर सकते हैं। अगर क्लाइंट को फर्स्ट इंप्रेशन यही होता है कि आप क्लाइंट के साथ अच्छे तरीके के साथ चले, अच्छा उसको लेके चले और अच्छी डिमांड करे, जो आप डिमांड करते हैं उस पर उतरना चाहिए। हम ये स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि हमेशा वो डिमांड करो जिस पे आप उतर सकते हैं, ठीक है। जिस पे आप नहीं उतर सकते वो आप डिमांड ना करें। ये कि कल को आप एनेबलर्स का नाम खराब करें, उससे अच्छा है कि पहले ही आप अपने क्लाइंट को बता दिया जाए कि सर ये इतने से इतना टाइम लगता है। और वर्क में हम अपडेट कर रहे हैं, उसमें अपडेट ये कर रहे हैं कि रिसेंटली साकिब साहब ने अनाउंसमेंट की थी कि पीएल पे आप उसमें प्रेजेंटेशन दे, होलसेल पे स्लाइड, होलसेल पे लेक्चर दे, ड्रॉप शिपिंग पे दे, पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे दे। इनमें से कुछ पे टीचर 3 में ऑलरेडी चाह रहे थे, लेकिन अच्छी चीज हुई है कि अच्छा हुआ है कि वर्क के बीच में ये सारी अपडेटिंग की गई है। अभी मजीद हमारा नेक्स्ट टारगेट है यहाँ पे अपना एक प्रोजेक्ट्स वगैरह 2-3 स्टार्ट कर रहे हैं फॉर स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनमें स्टूडेंट्स को ज्यादा अच्छी बेहतरी हो, ठीक है। यहाँ पे आगे जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज तो बेसिकली टीचर 3 में नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी के सब कैंपस है। लाइक यूनिवर्सिटी के थ्रू यहाँ से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है प्राइवेट ही, तो उनको कवर करने का प्लान है कि उनको उधर अवेयरनेस सेशन दिलाया जाए, ठीक है, ताकि उनको भी पता चले। लोग ई कॉमर्स वाली साइड पे लोगों को पता चले एनेबलर्स क्या चीज़ है, एनेबलर्स क्या कर रही है और कैसे लेके जा रही है। और हमारे स्टूडेंट्स को बेसिकली जो फीसिस नहीं दे सकते, उस उनको वर्क ने बड़ा हेल्प की है। मतलब वर्क की एक फीस जो होती है वो कुछ भी नहीं है, जिसमें उनको इतना ज्यादा नॉलेज मिल जाता है। जो लोग फीस नहीं दे सकते थे एफबीए मास्टरी के, वीए के, पीएल के लिए, होलसेल के लिए, वो लोग अब वर्क में आते हैं, कहते हैं कि जी हम वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वर्क में हमें इतनी फैसिलिटीज मिल रही है कि हम वर्क ज्वाइन करें और हम ये सारी चीजें वहां पे सीख सकते हैं। लेकिन उनको मेरा यही कहने का मकसद होता है कि आप कम से कम वर्क अगर इस मकसद के लिए ज्वाइन करना है तो कम से कम 3 माह आप ज्वाइन जरूर करें, ताकि कल को आप ये ना कि जी हम फेलियर हो गए, हमें कुछ सीखने को नहीं मिला, हमें कुछ पता नहीं चला। तो 3 माह मेरे ख्याल से एक समझदार बंदे के लिए इनफ होता है सक्सेसफुल होने के लिए। अगर फॉर एग्जाम्पल उसके बाद भी वो नहीं होता, तो फिर उसमें आई थिंक सो वही वाली मिसाल है साकिब साहब वाली के हर कोई डॉक्टर या हर कोई इंजीनियर नहीं बनता। तो माशाल्लाह से आगे और मजीद बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। और सक्सेस स्टोरीज भी स्टेप बाय स्टेप आ रही है, ठीक है, स्टूडेंट्स की। और इस तरह मेरा प्लान है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक और इसको तरक्की दे, ठीक है, और हम इस तरह और आगे लोगों को अवेयरनेस देते जाए, ताकि ई कॉमर्स और एनेबलर्स का और आगे से आगे अवेयरनेस लोगों को मिले। राइट, थैंक यू फवाज। मुझे सिर्फ बताइएगा कि आपके ऑफिस की टाइमिंग्स क्या हैं, और अगर आपसे कोई मिलना चाहे तो वो किस टाइम पे आके आपसे मुलाकात कर सकता है। जी, ऑफिस हमारे जी टाइमिंग है सुबह 9 से शाम 7 बजे तक हमारा ऑफिस ओपन होता है, ठीक है। आप किसी भी टाइम आके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। 2 से 3 बजे तक हमारा मीटअप होता है, ठीक है। 2 से 3 रेगुलर मीटअप होता है। आप किसी भी उस टाइम आके आप मीटअप भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज होती है, कोई भी इशू होता है, तो वहाँ पे सॉल्व आउट किया जा सकता है। व्हाट्सएप पे आपको अगर फॉर एग्जाम्पल कोई फीमेल्स, हमारे यहाँ पे छोटा सिटी है, मेजोरिटी ये होती है फीमेल्स नहीं आ सकती। मतलब फीमेल्स का एक बैकग्राउंड से इशू ये होता है कि सर हमें ऑफिस में आने के लिए अप्रूवल नहीं है, हमें मतलब लाइक फ्रंट एंड में आने की अप्रूवल नहीं है। तो लाइक उसके लिए फिर ये होता है कि हमने यहाँ पे व्हाट्सएप पे भी उन स्टूडेंट्स को हम बता देते हैं कि आपका अगर ये इशू है तो हम आपको ये सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, आप वो कर सकते हैं। लेकिन जस्ट फॉर उन वुमेन्स के लिए जो यहाँ पे नहीं आ सकती, जिनकी रियल इश्यूज है, लाइक
फैमिली इश्यूज है कि वो नहीं आ सकती, तो उनके लिए ये चीज़ भी मैंने यहाँ पे की हुई है। और एड्रेस वेबसाइट पे मेंशन है, एड्रेस गूगल पे आप चेक कर सकते हैं ऑफिस का, ठीक है। रिसेंटली मैंने ऑफिस चेंज किया है, पहले 1000 स्क्वायर फीट पे था, माशाल्लाह 2900 स्क्वायर फीट पे किया है। तो अपना कह ले कि बिकॉज ऑफ वर्क बड़ा करने के लिए, पहले टीचर की वर्क में 10 सीट थी, अब माशाल्लाह 50+ सीट्स है। जी, थैंक यू वेरी मच जी। फवाद, मुझे अच्छे से याद है जब मैं ऑफिस विजिट किया था आपका, तो आपने उस वक्त मुझे बताया था कि डेफिनेटली आप बिल्कुल। बहुत जो है वो और मजीद एक्सपेंड करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिकॉज ऑफ यू, आपका ये एक सारा कुछ आपकी तरफ से ठीक था, आपका सिर्फ ये था कि वर्क को अगर अपडेट किया जाए, तो वर्क सिर्फ आपका उस चीज को मेरे ज़हन में था, तो मैंने कहा यार वर्क को अपडेट करना चाहिए, बिकॉज मुझे पता था कि इन फ्यूचर वर्क में जगह नहीं मिलनी, और अभी वही जी सूरत जी हाल है कि वर्क में जगह नहीं मिल रही। मतलब लाइक मैंने बड़ा भी बनाया, तो उसमें भी इनरोलमेंट 50 सीट्स और 56 हो चुकी हुई है। तो वो ओके। कभी कभार होता है कि हम किस तरह मैनेज करें, लोगों ने अप्लाई किया होता है, फिर जिस तरह मैं देखता हूँ कि यार खाली हुई है सीट, तो उस पर मैं उनको अप्लाई कर देता हूँ। परफेक्ट कभी जी, थैंक यू। नेक्स्ट आप विजिट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अब कंप्लीटली सारा ओवरऑल आपको अच्छा लगेगा, पार्किंग जी भी जी सिस्टम सारा कुछ। परफेक्ट जी, इंशाल्लाह ज़रूर विजिट करेंगे, और फिर यकीनन आप जो है वो ऑफिस मजीद एक्सपेंड हो गया है, मजीद अच्छा हो गया होगा, तो बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर बिल्कुल। विजिट करेंगे जी। थैंक यू फवाद, थैंक यू फॉर योर एक्सप्लेनेशन एंड प्रोवाइडिंग डिटेल्स।